नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। मध्य के मंच में कांग्रेस पार्टी लंबे समय से संघर्ष कर रही है अपने आप को आगे बढ़ाने में, और मध्य प्रदेश में पिछले 2018 में सरकार भी बनी थी, लेकिन उसके बाद जब 2023 के चुनाव हुए तो उसमें ये हार गए थे। और यही वजह है कि शायद मध्य प्रदेश में जमीन तलाशने के लिए प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू में कांग्रेस की जय संविधान रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जमकर हौसला बढ़ाया है। महू में आयोजित जय संविधान रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने संविधान को रद्द करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि 400 सीटें आएंगी तो हम संविधान बदल देंगे। उनके सामने हम खड़े हुए और लोकसभा में 400 पार छोड़ो उन्हें सदन में माथा टेक कर घुसना पड़ा। जिस दिन ये संविधान खत्म हो गया उस दिन देश के गरीबों के लिए कुछ नहीं बचेगा, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के लिए देश में कुछ नहीं बचेगा। इनका यही लक्ष्य है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी जातिगत जनगणना कराने से डरते हैं, वे इसे कभी नहीं कराएंगे, लेकिन 50% आरक्षण की दीवार को हम लोकसभा राज्यसभा में तोड़ देंगे। कोई नहीं रोक सकता। हम पहले कांग्रेस शासित राज्यों में आरक्षण 50% से ज़्यादा करेंगे, इसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाकर इस दीवार को तोड़ेंगे। राहुल गांधी ने अडानी अंबानी से लेकर पेट्रोल की कीमतों तक को लेकर बीजेपी की सरकार पर निशाना साधा है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के बड़े नेताओं का ये पहली बार जमावड़ा हुआ है। चुनाव में हार के बाद भीतराघात का दंश झेल रही कांग्रेस के लिए ये रैली किसी अमृत से कम नहीं है। लेकिन क्या कांग्रेस के नेता अपने दिग्गज नेताओं के बताए रास्ते पर आगे चलकर मध्य प्रदेश में पार्टी को मजबूती दिला पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हम देखते हैं कि राजनेताओं ने क्या कहा है। बीजेपी आरएसएस चाहते हैं कि आजादी से पहले जो था, जहां गरीबों के कोई अधिकार नहीं थे, सिर्फ अंबानी अदानी जैसे लोगों के अधिकार थे, वैसा हिंदुस्तान चाहते हैं। यह लड़ाई हो रही है। बात समझिए, आपको गुलाम बनाया जा रहा है। दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को एक बार फिर गुलाम बनाया जा रहा है। देखिए, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान भारतीय जनता पार्टी के देश के सेकंड नंबर के कद्दावर नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने भरी लोकसभा में अपमान किया, इस अपमान के लिए पूरा देश उद्वेलित हुआ। कांग्रेस ने नेतृत्व किया और इनसे माफी मांगने के लिए आग्रह किया। फिर हम सड़कों पर उतरे, हमने सदन में भी आवाज उठाई है। कुल मिला के संविधान से देश चलता है और संविधान के रचयिता का अपमान आप लोकसभा में करेंगे तो निश्चित रूप से देश उद्वेलित होगा। आज श्रीमान राहुल गांधी, आप मध्य प्रदेश में आ तो रहे, पर आप उस स्थान पर आ रहे हैं श्रद्धेय बाबा साहब अंबेडकर जी के जन्मस्थली। आपके पुरखों ने जन्मस्थली को बर्बाद कर दिया था, अपमानित किया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सुखबीर पटवा जी की सरकार ने बाबा साहब के अंबेडकर जी के जन्मस्थल का जो है विकास किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विकास किया। देखा आपने, राहुल गांधी का कुछ और कहना है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के युवा विधायक रामेश्वर शर्मा का कुछ और कहना है, वहीं कांग्रेस के दूसरे प्रवक्ता ने भी कहा है। लेकिन क्या यह अपनी जमीन तलाशने की जद्दोजहद है या संविधान सहारा निशाना कहीं और है? दिल्ली पर निशाना तो नहीं है। आइए इसी मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं। और मध्य के मंच में आज हम जिनसे चर्चा करेंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता के रूप में हमारे साथ गुंजन चौकसे जी जुड़ी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुंजन जी। नमस्कार। हमारे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में श्री अंबिका शर्मा जी हैं। आपका अंबिका जी बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले आपके पास ही आना चाहता हूं। आपको लगता है कि चूंकि 18 में बहुत सारी परिस्थिति ऐसी बनी थी, ऐसे हालात बने थे कि आपकी सरकार आ गई थी, लेकिन तमाम प्रयासों के बाद भी आप 23 में सरकार में नहीं आ पाए थे, तो 24 में, तो क्या आपको लगता है कि यह जद्दोजहद इस तरीके से, जिस तरीके से पहली बार वहां पर सब लोग इकट्ठा हुए हैं, और इससे कांग्रेस को मजबूती मिलेगी, ताकत मिलेगी? शिशिर जी, कांग्रेस पार्टी देश की सेवा के लिए राजनीति करती है, सत्ता प्राप्ति के लिए राजनीति नहीं करती।
देश को आजाद कराने में कांग्रेस ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, बहुत बड़ा संघर्ष किया है। हमारी पार्टी देश के लिए और संविधान के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। बमुश्किल देश आजाद हुआ, हजारों देशभक्तों ने अपनी जान की बाजी लगाई। इसके बाद देश में लोकतंत्र की स्थापना हुई और देश का संविधान बना। हमारे देश के संविधान ने हर व्यक्ति के वोट को वो ताकत दी है जो देश में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के निर्वाचन की शक्ति रखता है। जी। यह देश अब पूंजीपतियों के इशारे पर नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि सत्ता की सारी बागडोर, सार्वजनिक क्षेत्र भी पूंजीपतियों के हाथ में दे दिया जाए और धीरे धीरे ऐसे ही प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है और उन मंसूबों को हम पूरा नहीं होने देंगे। गत दिवस आपने देखा होगा जिस प्रकार से हमारे देश के गृह मंत्री ने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया, उस अपमान को लेकर पूरा देश उद्वेलित हो गया। लेकिन न वो केवल तो कांग्रेस, भाजपा तो शर्मा जी, भाजपा तो ये आरोप लगाती है कि सबसे ज्यादा अपमान कांग्रेस ने किया है बाबा साहब का। उनको भारत रत्न नहीं दिया, उनको लोकसभा में नहीं जाने दिया, उनको हराने की कोशिश की, ऐसा भाजपा आरोप लगाती है आपके ऊपर। उपाध्याय जी, कांग्रेस ने इतना बड़ा सम्मान बाबा साहब अंबेडकर को दिया कि देश जिस किताब से चलता है, देश में जिस किताब से सरकारें बनती हैं, जिस संविधान से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है, जिस संविधान के दिशा निर्देशों से सभी अलंकरण मिलते हैं, और उस संविधान को बनाने की जिम्मेदारी बाबा साहब अंबेडकर जैसे महान व्यक्ति को दी। निश्चित रूप से बाबा साहब अंबेडकर के व्यक्तित्व के प्रति कांग्रेस में कितना बड़ा आदर रहा होगा। एक भारत रत्न तो क्या, हमारे बाबा साहब अंबेडकर तो भारत रत्नों के रत्न है, महारत्न है। बाबा साहब अंबेडकर को हमारी कांग्रेस सर माथे पर लेकर चलती है, संविधान को सीना से लगाकर चलती है। हमारे देश में हमारे देश का शासन संविधान से चलेगा, ना कि नागपुर से। हमारे ये लोग देश को बेच रहे हैं, हम लोग बचाने की चिंता में हैं। देश कैसे बचेगा? इन्होंने गेल बेच दिया, भेल बेच दिया और रेल बेच दी, और सब प्रकार के जितने भी प्रतिष्ठान है वो बेचने पर तुले हुए हैं। ये लोग पूंजीपतियों को जिस प्रकार से लाभान्वित कर रहे हैं, जब लेकिन जी, लेकिन शर्मा जी, मैं तो ये जो महू में आप जो प्रदर्शन कर रहे हैं, आपको लगता है कि आज बहुत पहले, आप तो बहुत वरिष्ठ हैं, एक आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, जो सांसद थे, उन्होंने उस बिल को ही फाड़ के फेंक दिया था जो संविधान से की बात करते हैं कि संविधान को बदला जा रहा है। उनने तो संविधान की किताब को ही फाड़ के फेंक दिया था। खैर, मैं आपके पास आऊंगा, मैं गुंजन जी के पास आना चाहता हूं। गुंजन जी, क्या लगता है आपको कि महू में जो रैली हो रही है उससे कांग्रेस को फायदा मिलेगा? देखिए, आपने जो सवाल पूछा वो इसलिए एकदम वाजिब है कि फायदा मिलेगा, क्योंकि ये फायदा और नुकसान के लिए ही राजनीति करते हैं कांग्रेस। यहाँ पे इन्होंने 3 नारा दिया था, जय बापू, जय भीम और जय संविधान। लेकिन इन तीनों का किस तरह अपमान किया कांग्रेस के नेताओं ने, ये आज मैं आपको बताती हूँ। जय बापू का एक तरफ नारा देते हैं, लेकिन ये वही महात्मा गांधी जी के दिए हुए सिद्धांतों पे चलने के लिए पूर्ण रूप से विफल रहते। राम राज्य में यकीन रखते थे हमारे महात्मा गांधी जी। उनके दिन की शुरुआत होती थी राम से, उनके आखिरी शब्द थे हे राम। लेकिन यही प्रभु श्री राम का अपमान करने वाले, उन्हें काल्पनिक बताने वाले कांग्रेस क्या महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलेंगे? जो हमारे प्रभु श्री राम के मंदिर के निमंत्रण को ठुकराने वाले क्या बापू का अपमान और मान की बात करेंगे? ये वही दोहरा मुखटा पहन के जो कांग्रेस के नेता चल रहे हैं, ये यात्रा आज वही उसको चरितार्थ कर रही है। बापू का किसी ने सम्मान नहीं किया, आज से वोट बैंक के खातिर इस यात्रा को लेकर आए हैं। अब दूसरा इन्होंने नारा दिया जय भीम। तो ये आपने कई उदाहरण दिए, किस तरह है बाबा साहब अंबेडकर का इन्होंने कई बार, अनगिनत बार अपमान किया। ये दर्शा रहा है कि सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए आज ये उनके नाम का सहारा लेके जनता जनार्दन को फिर से
बहलाने फुसलाने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ उन्हें एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। और तीसरा, जय संविधान का जो नारा देके आए हैं, ये संविधान के बारे में जानते क्या हैं? राहुल गांधी जी संविधान की प्रति लेके घूमते हैं, लेकिन क्या वो जानते हैं संविधान में अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य भी बताए गए हैं? महिलाओं का अपमान जो मूल चरित्र है कांग्रेस का, दलितों का अपमान जो मूल चरित्र है कांग्रेस का, अपमान की राजनीति करने वाले कांग्रेस क्या संविधान का मान सम्मान की बात कर रहे हैं? ये सिर्फ एक मुखौटा है, ये झूठ की राजनीति करने के लिए यहाँ बैठे। मैं उदाहरण बता सकती हूँ। प्रशासनिक इनको निर्देश दिया गया था कांग्रेस को कि ये जो यात्रा आज ये शुरू कर रहे थे मऊ से, इसमें ये किसी भी तरीके के धर्म के विरोध में भाषण ना दें और राजनीतिक भाषण ना दें। इस आदेश का भी इन्होंने विरोध कर दिया। ये क्यों विरोध किया? क्या ये धर्म के विरोध में देना चाहते थे भाषण? आज हम सबने देखा किस तरह खाटू श्याम जी की जब उन्हें भेंट की गई एक प्रतिमा, उन्होंने किस तरह नाना नाना नहीं नहीं करके राहुल गांधी ने इनकार कर दिया लेने से। इन्हें तकलीफ क्या है सनातन से? इन्हें तकलीफ क्या है हमारे धर्म से? एक तरफ इन्हें हमारे हिंदू सनातनी से तकलीफ है, सनातन को डेंगू मलेरिया कहते हैं, ये क्या संविधान की रक्षा करेंगे? ये झूठ की राजनीति करना बंद करें। अभी मैं इनके प्रवक्ता को भी सुन रही थी, ये आप जितना इन्होंने निराधार तथ्यहीन और सत्यहीन बात की है, उतनी ही निराधार सत्यहीन और तथ्यहीन इनकी पार्टी है। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश में जो आपने सवाल मुझसे किया ना कि ये जो फेल, ये कितना ये लाभ और हानि इन्हें हो पाएगी, ये बिल्कुल ये यात्रा उसी लाभ और हानि के लिए है, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता ने इन्हें प्रदेश से निकाल फेंका है। मध्य प्रदेश की जनता ने इन्हें बाहर का रास्ता दिखाया है। तो परिवारवाद की राजनीति करने वाले, भ्रष्टाचार की राजनीति करने वालों को जनता ने उनका असली जगह दिखाई है कि मध्य प्रदेश में उनकी जगह नहीं है, क्योंकि ये प्रदेश विकास करने वाली सरकार के साथ चलने वाला प्रदेश है, जिसने सिर्फ सबका साथ दिया है और सबका विकास किया है। गुंजन जी एक सवाल और मेरी तरफ से दर्शकों को आप बताइएगा कि अभी आपने शर्मा जी के बारे में कहा है, क्या ये लोग जो कर रहे हैं उसका परिणाम इनको मिल रहा है? क्या ये नारा उचित है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे? राम को आप लोग लेके आए थे इस सनातन धर्म में, आपकी वजह से भगवान राम का अस्तित्व है, आपके ऐसे नारे लगते हैं और ये चुनाव में इसका विरोध हुआ और अयोध्या में आप हार गए, तो क्या लगता है कि ये गलत है? देखिए, हमारे लिए प्रभु श्री राम आस्था का विषय है, हमारे लिए प्रभु श्री राम राजनीति का विषय नहीं है। उन्हीं के नाम पर राजनीति करी आपने, रथ यात्रा करी आपने, जो आपके नारे हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, वो हमारे लिए, हमने कुर्सी के लिए नहीं लड़े। जी। ये कांग्रेस की तरह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता के रोम रोम में राम बसे हैं। ये किसी राजनीतिक मुद्दा नहीं है। नहीं, तो जो राम को लाए हैं, राम को आप लोग लाए थे क्या? हम प्रभु श्री राम का अगर प्रचार करते हैं, अगर राम मंदिर जो 500 वर्ष के संघर्ष के बाद, जो कार सेवकों के संघर्ष के बाद, जो भारतीय जनता पार्टी के अनगिनत कार्यकर्ताओं के संघर्ष के बाद अगर ये एक राम मंदिर का निर्माण होता है, उसमें प्रभु श्री राम की प्रतिमा लगती है, तो इसमें तकलीफ क्या हो गई कांग्रेस को? अगर हम प्रभु श्री राम की पूजा करते हैं तो इन्हें तकलीफ क्या है? ये भी कर, इन्हें किसी ने रोका था? गुंजन जी यात्रा करने से रोका था? गुंजन जी मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि ये भारतीय जनता पार्टी का अभियान नहीं था, विश्व हिंदू परिषद का सिंगल साहब का अभियान था, बजरंग दल का अभियान था। भारतीय जनता पार्टी 92 में ये अडवाणी जी के नेतृत्व में उसमें यात्रा के रूप में शामिल हुई थी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इसको पूरा जो ये अभियान था, इस अभियान में जब उनका विरोध हुआ और बिहार में गिरफ्तारी हो गई थी अडवाणी जी की, उसके बाद से ये भारतीय जनता पार्टी के पूरी उसमें आ गया था। ये देखिए, मैंने जिस तरह शुरुआत की अपनी बात की कि हमारे लिए प्रभु श्री राम, हमारी आस्था के लिए प्रभु श्री राम राजनीति का मुद्दा नहीं है। ये सिर्फ कांग्रेस अपनी वोट बैंक के खातिर बाबरी मस्जिद पे आंसू बहाने वाले क्या प्रभु श्री राम का मान सम्मान करेंगे? ये जब जब मंदिर की बात आई है, इन्होंने सिर्फ आंसू बहाए हैं। आतंकवादी को जी लगाने वाले क्या प्रभु श्री राम की बात करेंगे? इन्होंने सनातन को डेंगू मलेरिया बोलने वाले क्या प्रभु श्री राम की बात करेंगे? और यही दर्शाता है, एक तरफ जय भीम का नारा लगाते हैं, गुंजन जी उनका नारा लगाते हैं, गुंजन जी उनका नाम नहीं लिया, इसी वजह से तो आज विपक्ष में है। मैं तो आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि
हाँ, चूंकि भटक रहे हैं हम, हो सकता है हम दूसरी तरफ चले गए थे। आपको लगता है कि ये जो बड़ी रैली हुई है, इस रैली से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में है, और क्या कांग्रेस को, जो अभी बिल्कुल विपक्ष में है और कमजोर है मध्य प्रदेश में, उससे कांग्रेस को फायदा मिलेगा? गुंजन जी, गुंजन जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? आपकी आवाज चली गई थी, एक बार फिर से दोहरा दीजिए अपना प्रश्न। गुंजन जी, चूंकि ये राहुल गांधी और भाजपा के, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय जो नेता प्रतिपक्ष हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन लोगों की जो उपस्थिति में रैली हुई है, तो क्या यह मध्य प्रदेश में जमीन तलाशने के लिए किया जा रहा है? ये देखिए, कितने भी हथकंडे अपना ले कांग्रेस के नेता, लेकिन यही कांग्रेस के नेता कुछ जब महिलाओं को टंच बोलते हैं, आइटम बोलते हैं, नाचने वाली बोलते हैं, उनमें चाशनी ढूंढने की कोशिश करते हैं, उनकी अपनी महिला नेत्री बाहर आके बताती है, प्रवक्ता राधिका खेड़े जी ने जिस तरह रो की प्रेस वार्ता की थी और बताया था कि उनका किस तरह अपमान किया जाता है, जहां महिलाओं का ये सम्मान नहीं कर सकते, यहाँ की प्रदेश की जनता इन्हें नहीं स्वीकारेगी। जो आदिवासी समाज का ये सम्मान नहीं कर सकते, यहाँ के आदिवासी समाज इन्हें नहीं स्वीकारेगा। ये कितनी भी रैली कर ले, मध्य प्रदेश की जनता इनकी असलियत जानती है। भ्रष्टाचार करने वाले कांग्रेस के नेताओं को, इनकी पार्टी को मध्य प्रदेश में जगह नहीं मिली है, और यही कारण है कि 29 की 29 सीट पे इस बार लोकसभा के चुनाव में कमल खिला रहे हैं। मैं आ रहा हूँ अंबिका जी, आपके पास आ रहा हूँ मैं। है। अंबिका जी आ रहा हूँ, मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार, समीक्षक, समालोचक देवदत्त दुबे जी हैं। दुबे जी, आपने गुंजन जी को भी सुना और अंबिका जी को भी सुना। आपको क्या लगता है कि ये जो महू की रैली है, जो राहुल गांधी और खड़गे जी की उपस्थिति में बड़ी भारी भरकम रैली हुई है, इससे कांग्रेस को फायदा मिलेगा? देखिए, कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर इस बात को ले जाना चाहती है, जो लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था। कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो वही है, दलित, आदिवासी, और इस बहाने वो वोट की तरफ जगाने का काम। अभी रैली तो बार हो जाती, लेकिन उसका फायदा नहीं मिल पाता जब तक इस रैली देश को कांग्रेस घर घर तक ना पहुंचाए। तो कांग्रेस का नेटवर्क कितना काम करता है, कैसे जाती है, अभी बहुत दूर का। लेकिन कांग्रेस में यही है, वर्ग को अपनी तरफ वापस जोड़े। पहले यही वर्ग कांग्रेस का समर्थक हुआ करता था, और इस बहाने वो रैली कर रहे हैं। मध्य प्रदेश क्योंकि इसलिए अखाड़ा बना हुआ है कि महू जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जन्मस्थली है, इस कारण वो यहाँ पर सब कर रहे हैं। तो कांग्रेस पूरी कोशिश में है कि इस बहाने वह अपने परंपरागत वोट बैंक को स्टैंड लगाए, उनको देखे, जोड़े, अपने साथ जोड़े, और इसी के तहत पूरी ताकत लगा रही है कांग्रेस। जी जी दुबे जी, मैं, अंबिका जी, आपने अभी सुना, दुबे जी की बात भी सुनी और गुंजन जी की भी बात आपने सुनी। क्या आपको लगता है कि ये बहुत अच्छी स्थिति में आ गए थे आप, 18 में सरकार बन गई थी, लेकिन आपके नेताओं के अहंकार की वजह से, चलो चलो और ठीक है उतर जाओ सड़क पर, इसकी वजह से आज ऐसी स्थिति बन गई आपकी? देखिए उपाध्याय जी, आपको याद होगा इनके पितामह, भारतीय जनता पार्टी के पितामह अटल जी ने कहा था जी कि हम ऐसी सरकार को चिमटे से भी नहीं छूना चाहते जो जोड़ तोड़ करके बनाई गई सरकार को। जी और एक सत्ता के लिए कितने लालायक थे। जी पहले से ही इन्होंने ऑपरेशन लोटस का खेल खेलना शुरू कर दिया था, सरकार को अस्थिर करना शुरू कर दिया था। 30-35 करोड़ रुपए में इन्होंने विधायकों की खरीद फरोख्त की। जिस प्रकार से चुनी हुई संवैधानिक सरकार को गिराया, वो एक काला इतिहास इनका बन गया है, और इसको आने वाली पीढ़ियां पढ़ेंगी। दूसरी बात, मुझे पूरी बात कह लेने दीजिए। दूसरी बात, इन्होंने महिलाओं के सम्मान की बात की है, तो आपको पता होगा कि विगत माह में किस प्रकार से महिलाओं की असमत लूटी गई, बच्चियों के साथ दरिंदगी हुई। इससे भी इस सरकार को जरा भी शर्म नहीं आती है, लेकिन मध्य प्रदेश का सर शर्म से झुक जाता है। प्रत्येक नागरिक यहाँ का समझता है कि हम इतनी कमजोर और ढुलमुल सरकार के उसमें जी रहे हैं। तीसरी बात इन्होंने कही कि हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं।
ये गरीबों के निवाले पर डाका डालने वाले लोग हैं। आपको पता होगा अभी दीनदयाल रसोई योजना की 35 लाख थालियां ये लोग खा गए। दूसरा, जो आहार, पोषण आहार होता है, उसमें कितने बड़े घपले हुए हैं। अभी भास्कर में कितना निकला है, किस प्रकार से पैसा बगरा फिर रहा है रोडों पर, किस प्रकार से सोने की सिल्लियां मिल रही हैं। ये इनकी उपलब्धियां हैं। इस पर जरा भी इनको अफसोस नहीं होता है। किस प्रकार से कानून व्यवस्था की स्थिति जर्जर है। लेकिन अंबिका जी मैं आप इसका जरूर जवाब दीजिएगा। दर्शक जानना चाहेंगे कि इन्हीं भ्रष्टाचार के मुद्दों पर आप 2018 में सत्ता में आए थे और आपने जो चुनी हुई सरकार को हटाने की बात की है, चुनी हुई सरकार को हटाया तब जाता जब उन लोगों से कहा जाता। आपके नेताजी ने कहा था, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मैं सड़क पर उतर जाऊंगा, और आपके कमलनाथ जी ने कहा कि जाओ उतर जाओ सड़क पे, ये कहा था ना। और दूसरी बात, आप एक और बात कह रहे हैं कि अगर चुनी हुई सरकार थी और अगर ऐसा था, आपकी सरकार ने लिखित में, जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, हर मामले में भारतीय जनता पार्टी के हर जो आरोप आपने लगाए थे उसमें घोटाले में क्लीन चिट दी विधानसभा में कि नहीं ये सरकार बिल्कुल दोषी नहीं है। ना तो परिवहन घोटाला हुआ है, ना सिंहस्थ घोटाला हुआ है, ना पंचायत घोटाला हुआ है, ना पौधे लगाने का घोटाला हुआ है, कोई घोटाला नहीं हुआ है। जो आज आपके नेता प्रतिपक्ष हैं, इन्होंने वन विभाग के मंत्री रहते कहा था कि नहीं कोई घोटाला नहीं हुआ है। क्लीन चिट आप दे रहे हैं ना, जनता चुन रही है उनको। देखिए उपाध्याय जी नम्रता के साथ आपको कहना चाहते हैं जी कि ये लोग अपने राष्ट्रीय प्रतिमानों को नहीं मानते हैं। हम लोग तो बिल्कुल निश्चित रूप से महात्मा गांधी को मानते हैं, ये लोग नहीं मानते अटल जी को। ये इनकी अपनी बात है। हमारे कमलनाथ जी ने उस समय हो सकता किस आधार पर कहा हो, सदा सहता का परिचय दिया हो, या इतना समय उनको नहीं मिल पाया कि वो इसकी पूरी बारीकी से जांच करते कहां गड़बड़ियां हुई हैं। इन लोगों ने समय जरा भी नहीं दिया है। इस प्रकार से जो घोटाले इन्होंने आते ही करना शुरू कर दिए हैं। आपके मंत्री ने कहा कि कोई घोटाला नहीं हुआ है, लिखित में दस्तावेज है शर्मा जी, आपके मंत्रियों ने विधानसभा में पटल पे। अभी आपको वही बात बताना चाहता हूं, आप सुनिए। तो इसके बाद जो हमारी 2023 में जो चुनाव हुए, आम चुनाव, उसमें जिस प्रकार से रेवड़ी कल्चर इस देश में इन भारतीय जनता पार्टी ने पैदा कर दिया है, खरीद फरोख्त में। आपके नेताजी कहते थे बिजली फ्री, राहुल गांधी जी ने कहा था बिजली फ्री कर देंगे, इतने यूनिट फ्री, वो रेवड़ी नहीं हुई। और अगर भाजपा दे तो रेवड़ी हो गई। आप अगर किसानों के कर्ज माफी कर दें तो वो रेवड़ी नहीं हुई। अरे उपाध्याय जी, हमारी बहनों के साथ, हमारे किसान भाइयों के साथ कितना बड़ा छलावा इन्होंने किया। 2700 रुपए उनका एमएसपी रेट गेहूं का कहा, 3000 रुपए। गुंजन जी कुछ कहना चाह रही, समय कम है, मैं उसके बाद दुबे जी के पास आऊंगा। गुंजन जी कुछ कह रही हैं आप, सुनिए तो आप हमारी निवेदन। आज की हमने इस रैली पे दो एक ऐसे उदाहरण देखे, आप सब भी देख रहे होंगे कि एक तरफ इस संविधान की दुहाई देते हो, दूसरी तरफ राहुल गांधी ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को जिस तरीके से आज बातें बोली, मीडिया पे जिस तरह सवाल खड़ा किया, अडानी अंबानी का मीडिया बोल के उन्हें संबोधन दिया, ये क्या दर्शाता है? ये कौन से संविधान की मान सम्मान की बात कर रहे हैं? दूसरी तरफ हमने खड़गे जी को सुना, उन्होंने कुंभ मेले पे जिस तरीके की टिप्पणी की है। इन्हें तकलीफ क्या है? अगर हिंदुओं की आस्था का एक मेला लगता है जहां करोड़ों वासी पहुंचते हैं, जहां पूरी दुनिया के लोग पहुंचते हैं, वहां इन्हें तकलीफ होती है, ये उस पर टिप्पणी करते हैं। कभी ये हमारे हिंदू धर्म पे टिप्पणी करते हैं, कभी ये मीडिया चौथे स्तंभ पे टिप्पणी करते हैं, कभी महिलाओं पे टिप्पणी करते हैं। इन्हें किसने इतनी छूट दी है? ये अपने कुछ आपका भारतीय जनता पार्टी कर रहा है और उनका अपमान करते हैं। आज अभी आपने कांग्रेस प्रवक्ता को भी सुना, उन्होंने भी जितनी बातें बोली, आप मुझे बताएं कहाँ उन्होंने संविधान की बात बोली, अरे आप तो विरासत है, आप कहीं उसने वाले की बात बोली। बिल्कुल भ्रष्टाचार में, अनियमितताओं में, अनेकता। योजना क्या चलाई, इन्हें तकलीफ हो, महिलाओं को हमने स्वावलंबी बनाने की कोशिश। नहीं गुंजन जी बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस अरविंद केजरीवाल की योजनाओं पर आपकी सरकार के शीर्ष स्तर के नेता कहते थे रेवड़ी बांटना गलत है, वो सारी योजनाओं को दिल्ली में वही कहा जा रहा है कि बहुत अच्छी योजना है, और अब आप भी दे रहे हैं वही रेवड़ी।
आपके लिए बहुत अच्छा है और विपक्ष करे तो वो खराब है। ये मेरा ये मानना है कि शायद ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया जाता होगा। जनहित उद्देश्य किसी राजनीतिक दल का कम नजर आता है, क्योंकि वो उन्हें सिर्फ लगता है कि वोट मिले। क्या हमारे पास बहुत समय की कमी है, 1 मिनट में देवदत्त दुबे जी आप इतना बता दीजिए कि ये जो दोनों तरफ से जो वार चल रहा है, इसमें फायदा किसका होगा? जी, इसमें फायदा किसका होगा देवदत्त जी? ये जो जिस तरीके से गुंजन जी ने आरोप लगाए हैं और जिस तरीके से अंबिका जी ने उसका जवाब दिया है, और इस रैली से फायदा किसको होगा? देखिए मैंने पहले कहा था कि ये तो रैली होती 24 घंटे में चली जाती है, मेमोरी होती है, लेकिन जिसका कार्यकर्ता लोगों के बीच पहुंचा मीडिया, सोशल मीडिया, तो अभी हुआ है, इसमें मतना ये मतानी चल रही है इसमें अभी बहुत पास में नहीं है चलेगा, लेकिन जो जिसका नेटवर्क, जिसका कार्यकर्ता जो जल्दी पहुंचा देगा लोगों को सही देगा अपनी बात को, मैं सही कह रहा हूँ, फायदा हो जाएगा। क्योंकि 18 में कांग्रेस को देवदत्त जी ट्राइबल सेक्टर से बहुत मजबूती मिली थी, बुंदेलखंड महाकौशल क्षेत्र से बहुत मजबूती मिली थी, मालवा से बहुत मजबूती मिली थी, और शायद इसी आधार को बनाने के लिए महू में यह प्रयास किया गया है। हमारी कोशिश सच्चाई बताने की है, जनता की बात आप तक, पब्लिक तक पहुंचाने की है, और भाजपा कांग्रेस क्या सोचती है, हम इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी, भाजपा की प्रवक्ता गुंजन चौकसे जी और कांग्रेस के प्रवक्ता श्री अंबिका शर्मा जी जुड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एशियन न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।